नमस्कार दोस्तों, पत्रकार उर्वशी के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज पत्रकार उर्वशी एक सवाल में उलझी हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे आपसे चर्चा की जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से अभी एक फैसला आया है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर, और ये फैसला सभी लोग जान ही रहे होंगे कि शादीशुदा कपल्स के बारे में है, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है कि अब कोई भी मैरिड पर्सन चाहे तो किसी भी लड़की के साथ लिव इन में रह सकता है, या कोई भी मैरिड वुमेन चाहे तो किसी भी पर्सन के साथ लिव इन में रह सकती है। तो ये सवाल काफ़ी परेशान करने वाला है। अब तक सिंगल लोगों के लिए, बैचलर्स के लिए लिव इन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा था, लेकिन मैरिड कपल के लिए अगर ऐसी बात की जा रही है तो ये कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था और शादी पर सवाल खड़ा करती है। मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक लड़की हूँ, मैरिड भी हूँ, और इस तरह की बातों से काफ़ी दिमाग पे परेशानी आ रही है कि आखिर इस तरह के फैसले क्यों हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति में शादी का महत्व है, इसके लिए, अपनी संस्कृति के लिए भारत जाना जाता है, और शादी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप परिवार बनाना सीखते हैं, परिवार को लेकर चलना सीखते हैं। तो जब कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के किसी के साथ लिव इन में रहने चला जाए तो फिर पत्नी का क्या होगा? क्या पत्नी के प्रति पति का दायित्व तो सिर्फ खर्चा चलाने का है? आप अपनी मर्जी से जब चाहे किसी और के साथ रह सकते हैं, लड़की चाहे तो किसी और के साथ रह सकती है। इन सब चीज़ों का परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर आपको नहीं लगता है कि गलत प्रभाव डालेगा? एक परिवार टूटेगा ही नहीं, बिखर जाएगा। क्योंकि सपोज कीजिए कि किसी मैरिड कपल के बच्चे भी हैं और हस्बैंड इच्छा जाहिर करता है या चला जाता है पत्नी को छोड़कर कि मैं तो अब लिव इन में रह रहा हूँ, मुझे तो कानून से प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और इसी तरीके से लड़कियां भी करने लग जाएंगी। तो शादी की वैधता क्या रह जाएगी? शादी का मान क्या रह जाएगा? शादी की जरूरत ही क्यों रह जाएगी? इससे बेहतर तो ये होता कि शादी कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया जाता, इसके बजाय कि आप किसी मैरिड कपल को ये छूट दी जा रही है। सपोज कीजिए कि आज किसी का दिल किसी के साथ रहने का हो रहा है, 25 दिन बाद किसी और के साथ रहने का मन होगा, तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अच्छा होने वाला है, समाज में कुछ भी अच्छी चीजें विकसित होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी राय रखें। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है? लगातार इस पे चर्चा चल रही है कि पुलिस का प्रोटेक्शन मिलेगा। कोई भी पुरुष, सपोज कीजिए कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पति मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहने लग जाएं, तो एक स्त्री का क्या होगा? उसके अधिकारों का क्या होगा? उसकी मान मर्यादा का क्या होगा? समाज में उसकी इज्जत का क्या रह जाएगा फिर? तो ये एक मुद्दा ऐसा है कि जब से मैंने सुना है, इसलिए नहीं कि मैं एक सिर्फ लड़की हूँ, एक पत्रकार भी हूँ, तो मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए। ये फैसला मैंने सुना, उसके बाद फिर एक और कहीं कटिंग में देख रही थी कि किसी ने डाला कि शादीशुदा कपल नहीं रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर ऑथेंटिकेशन क्या है? कुछ न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया है कि मैरिड लोग अब किसी के साथ भी रह सकते हैं, उनको पुलिस भी प्रोटेक्शन देगी। तो ये कई घर तोड़ेगा। शादी एक सामाजिक दबाव होता है, प्रेम से ये चलता है, लेकिन एक दबाव से भी ये चलता है। ऐसे आप छूट इस तरीके के अगर समाज को मिलता है तो मुझे लगता है कि एक नहीं, हजारों घर बर्बाद होंगे। चाहे उसमें कोई किसी, या तो लड़की का घर बर्बाद होगा या लड़के का घर बर्बाद होगा। मुद्दा ये है कि जो जेन्युइन है, जिसके बच्चे हैं, या सपोज मैं मैरिड हूँ और मैं अपनी शादी नहीं तोड़ना चाहती हूँ, और मेरे हस्बैंड अगर चाहते हैं कि वो लिव इन में जाके किसी के साथ रहने लग जाए, तो क्या ये मेरे साथ अन्याय नहीं होगा? या मेरे हस्बैंड चाहे कि वो मेरे साथ रहे और मैं चाहती हूँ कि मैं किसी और के साथ रहूं, तो क्या उनके साथ अन्याय नहीं होगा? तो किसी ना किसी एक के साथ तो अन्याय होगा ही होगा। साथ ही जो परिवार है, परिवार की क्या स्थिति होगी? अगर कोई बच्चा है तो उसकी स्थिति क्या होगी? पत्नी के प्रति क्या लोगों का, हस्बैंड की दायित्व क्या रह जाएगा?
वो तो फिर फ्री हो जाएंगे कि नहीं अब तो भाई मैं तो लिव इन में किसी और के साथ रह रहा हूँ। जो लिव इन में रह रही है वो भी बंदी सोचेगी कि अब तो बंदा मेरे साथ रह रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही गलत फैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मुझे लगता है कि अपनी बात रखनी चाहिए और ये डिसीज़न मुझे अकेले को नहीं, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे घर परिवार को डिस्टर्ब कर रहा होगा। जाहिर सी बात है कि लिव इन बैचलर में समझ में आता है, लेकिन जब शादी कहते हैं, जब शादी होती है तो आप एक मर्यादा में बंध जाते हैं, एक जिम्मेदारी में बनते हैं, आपको परिवार को लेके चलना होता है। तो जब से ये इस तरह की चीज़ें सुन रही हूँ तो क्या ऑथेंटिकेशन है इसका, क्या सही है, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन महिलाओं के बारे में सोच के देखिए कि जिनके पति उनको अंगूठा दिखा के निकल ले कि मुझे तो छूट मिल गई है और मैं अब जाके किसी और के साथ रहूँगा। अगर उनके 2 बच्चे हैं तो वो बच्चों का क्या होगा, उनके मेंटल ग्रोथ पर, मेंटल हेल्थ पे कितना बुरा असर होगा। जो परिवार में फैमिली है, भाई बहन, चाची नानी दादी सास, उन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो किस तरह बुरी तरीके से खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे। तो मुझे लगता है इस पे सबको चर्चा करनी चाहिए और विचार भी करना चाहिए कि ये भारतीय संस्कृति, शादी के लिए जाना जाता है, शादी इतने सारे रिचुअल्स होते हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी को या एक माँ बाप अपने बेटे को बड़े शौक से शादी करते हैं और उसके बाद मान लीजिए 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल 2 साल बाद कोई भी एक पर्सन चाहे कि नहीं मुझे तो लिव इन में जाके रहना है, तो क्या ये गृहस्थी की बर्बादी नहीं है? क्या ये परिवार तोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय ज़रूर रखिएगा और मुझे भी बताइए। ये जो चीज़ें चल रही हैं, कभी हाँ कभी ना, कहीं से आ रहा है कि इलाहाबाद कोर्ट में ये कहा गया कि पुलिस प्रोटेक्शन देगी, फिर कहीं से केरल से आ रहा है कि लिव इन में आप नहीं रह सकते। लिव इन रहना नहीं रहना इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैरिड कपल का विदाउट डिवोर्स, बिना तलाक के ये करना मेरी नज़र में बहुत ही गलत है। ये परिवार को अंदर तक तोड़ सकता है, एक महिला को तोड़ेगा, एक पुरुष को अंदर से तोड़ सकता है। जो भी एक बंदा सही या बंदी सही है उसके साथ तो ये सरासर अन्याय होगा। और ख़ास तौर पे अगर कोई बच्चा उस कपल का है तो उसके साथ सोचिए, उसके विकास में इस चीज़ से कितनी रुकावटें आएंगी, उसके मेंटल हेल्थ पर, परिवार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज इस बात पे आप ज़रूर विचार कीजिए और अपने विचार साझा कीजिए। कुछ और भी सवाल है मेरे मन में, उसको भी मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। बने रहिए पत्रकार उर्वशी के साथ।